अस्सलामुअलैकुम, सैयद जलाल शाह खैर। आज का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, सब्र और बर्दाश्त। तो इस्लामी सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे थे, उसमें मुझसे भूल गया था, लेकिन एक जो खुसूसियत है वो सब्र और बर्दाश्त का भी है। इस्लाम जो है वो मोमिनीन को, मुसलमानों को, सारे इंसानों को ये तलक़ीन करता है कि आप सब्र तहम्मुल से आप काम लें। प्रॉफिट की जो अपनी ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हैं कि उससे हमें पता चलता है कि सब्र करने से बहुत कुछ मिल जाता है। आप अगर किसी चीज़ पे सब्र करते हो, खुदा का शुक्र अदा करते हो, और आप पे जो मुसीबत आता है उन पे आप सब्र करते हो, आप तहम्मुल से काम लेते हो, तो उनकी जो रिवार्ड है वो बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट की जो अपनी ज़िंदगी है, जो मक्का में वो अर्ली प्रॉफिट हुड डेज़ में वो थे, तो मक्का वाले उनके बहुत ज़्यादा पोजीशन में थे, मतलब उनको ज़्यादा अज़ियतें दे रहे थे, उनके कंपेनियंस को अज़ियतें दे रहे थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट एक्शन नहीं किया। वो सब्र और तहम्मुल से काम लिया, वो उन्होंने हिजरत किया, अपने आप को पॉलिटिकली और इकनॉमिकली वो पावरफुल किया, फिर जाकर के उनको रिएक्शन दिखाया। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया था, और उनकी रिवार्ड जो है वो बाद में आए। और जब वो ताइफ चले गए थे तो वहाँ पे उन्होंने जो बैकलैश देखा, उनको पत्थरें मारे, लेकिन उन्होंने सब्र से काम लिया। उनके जो बच्चे हैं वो भी अर्ली डेज़ में, अर्ली ईयर्स में, बहुत यंग एज में वो फौत हो गए। उनकी जवान बेटियां जो है वो लोगों ने शहीद कर दिए, उन पर भी उन्होंने सब्र किया। और हज़रत खदीजा और उनके जो अबू तालिब थे चचा, वो उनकी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल और उनकी जो मेंटल सपोर्ट थी वो दे रहे थे। जब वो बिछड़ गए तो उस साल को द ईयर ऑफ ग्रीफ कहा गया, मगर उन्होंने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, बर्दाश्त से काम लिया। और प्रॉफिट की और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनकी लाइफ से, तो वो हमें सिखाती है कि सब्र और बर्दाश्त करके ही सक्सेस मिलता है। और इसी तरीके से बहुत सारे कुरान की आयत भी है कि जिसमें सब्र और बर्दाश्त करने की नसीहत करते हैं। उसमें पहला जो कुरानी आयत है, तुम एक दूसरे को हक़ की और सब्र की नसीहत करो। यानी कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है मुमिनीन को कि आप एक दूसरे को नसीहत करो कि सब्र, यानी कि अगर किसी पे मुसीबत आ जाए तो उनको सब्र करने की नसीहत करो। आप हक़ के साथ खड़े हो जाने की नसीहत करो, ख़ुद भी खड़े हो जाओ हक़ के साथ, ख़ुद भी जो मुसीबतें हैं वो बर्दाश्त करो, और तब ही आपको सक्सेस मिलेगा। दूसरी जो आयत है वो है, बिलाशुबा सब्र करने वालों को और उनके अजर से बेहिसाब नवाजा जाएगा। यानी कि जो बंदा सब्र करता है उनके लिए रिवार्ड्स बहुत ज़्यादा है। एक और कुरानी आयत है, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या खूबसूरत आयत है। मतलब कि जो बंदा इस पर कोई अज़ियत, कोई ग्रीफ से गुज़र रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा उनसे नाराज़ है। अगर वो बर्दाश्त कर रहा है, सब्र से काम ले रहा है, तो खुदा उनसे मोहब्बत करता है। और फिर फरमाते हैं, हम तुम्हें ज़रूर खौफ और भूख से आज़माएंगे। यानी कि ये जो किसी पर मुसीबत आता है या फिर और कोई सख्ती आती है, तो वो खुदा की तरफ से अज़ाब नहीं होता, वो खुदा आपको आज़मा रहा होता है, आपका टेस्ट ले रहा होता है, और आपको देख रहा होता है कि आप जो है वो कितना सब्र शो करते हैं, आप कितना सब्र से काम लेते हैं। तो और एक आयत है जिसमें है कि सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी कि आप पर कोई मुसीबत आती है और आप सब्र से काम लेते हो, तहम्मुल से काम लेते हो, शुक्रगुजारी करते हो, तो खुदा आपके साथ होता है। आपके खुदा का मदद जो होता है वो आपको आ जाता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सब्र और बर्दाश्त का क्या स्टेटस है इस्लाम में। और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट की कौन कौन सी इंसिडेंट्स है जिसको हमें पता चलता है कि सब्र से काम लेना है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।